नूंह जिले में बकरीद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जगह जगह ईदगाहों में पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी तथा अल्लाह से मुल्क में अमन शांति व तरक्की की दुआ की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नए कपड़े व सिर पर टोपी पहनकर गांवों से कस्बों की ईदगाहों के लिए रवाना हुए, जहां मौलानाओं ने ईदगाह में नमाज अदा कराई। मेवात ही नहीं बल्कि देश भर में मुसलमानों का यह पर्व ईद के बाद सबसे बड़ा पर्व है। बकरीद के मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश के अनुसार जिले भर में पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि बकरीद का पर्व शांति व भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसके लिए करीब 650 पुलिस के जवान विशेष ड्यूटी पर तैनात किए गए। पिनंगवा के मौलाना जहीर अहमद ने पिनंगवा ईदगाह में ईद की नमाज अदा कराई गई। ईद की नमाज अदा करने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोगों का ईदगाह में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बच्चे बड़े सभी नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने न केवल कुर्बानी की बल्कि एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल जुहा का पर्व नबी के द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद से हर साल मनाया जाता है। इसके बाद ज़्यादातर लोगों ने घर जाकर कुर्बानी में हिस्सा लिया। जिले के नूंह, पिनंगवा, पुनाना, तावड़ू, फिरोजपुर, जिरका, नगीना में लाखों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, सभी देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का त्यौहार, ये नमाज ईद बड़े सुकून के साथ में अदा की गई है और सभी देशवासियों को जो है गुजारिश है कि अमन और शांति के साथ में इस त्यौहार को मनाएं, कुर्बानियाँ करें, हलाल जानवर की कुर्बानी करें, उस जानवर की कुर्बानी करें जिस पर हुकूमत की पाबंदी ना हो, जिस पे जो है फितना फसाद ना हो, और इखलास के साथ में खर्च करें, कुर्बानी करें। 3 हिस्सा करें, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों और ताल्लुक़दारों के लिए। तीसरा हिस्सा जो है गरीब फ़कीर मिस्किनों को जो मांगते हैं या अपने घर में बैठे हैं नहीं मांगते हैं, उनको खर्च करें और इसमें इखलास होनी चाहिए। इसका जो है भैंस पड्डे का जो चमड़ा होता है उसको मदारिस अरबिया में या फ़कीरों को जिनको फितरा दिया जा सकता है उनको उसका पैसा दें में। इसको दफन करके ख़राब ना करें, ये मना है, माल का बेकार करना है। बकरीद का क्या क्यों मनाई जाती है? बकरीद ये अजीम सुन्नत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बेटे की कुर्बानी मांगी, उसी के तरीक़े पर चलते हुए उसी की सुन्नत पर हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, कि जिस तरह उसके दोस्त उसके महबूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमल किया, हम भी अमल करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें भी अपना दोस्त, अपना महबूब बना लेवे। इसलिए हम कुर्बानी देते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और क्या खास मैसेज है? कुर्बानी के 3 दिन हैं। एक आज 10 जिलहिज्जा है, आज 10 जिलहिज्जा की कुर्बानी है, 11 और 12 की कुर्बानी है और 13 जिलहिज्जा तक असर तक जो है तकबीरात तशरीक है, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में 13 जिलहिज्जा तक सलाम फेरने के बाद में तकबीर तशरीक पढ़नी वाजिब है, चाहे वो जमात से पढ़ रहा हो या बिना जमात के। तकबीर तशरीक ये है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर एक मरतबा पढ़े। कुर्बानी जैसे हो रही है तो पूरे मुल्क के सभी मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, ये ईद उल अज़हा जो है ये हमारे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन सुन्नत है और इस सुन्नत को
अल्लाह पाक ने ऐसा कबूल किया कि क़यामत तक के लिए ये जारी और सारी रहेगी। और आपने तो अपने इकलौते बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबह करने के लिए आमादा हो गए और तैयार हो गए, लेकिन आज उनकी जगह में अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करके अपने बंदों पर एक आदमी बकरा या दुम्बा मेंढा, और अगर ज़्यादा कमज़ोर हैं गरीब हैं तो एक भैंस में एक पड्डे में 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं। बकरा में मेंढा दुम्बा में एक ही ये महबूब सुन्नत है, महबूब सुन्नत है। भर के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह कराई गई है। ये यही है कि अल्लाह करे हमारा अमन में, हमारे मुल्क में अमन राहत सुकून रहे, प्यार मोहब्बत रहे, और अमन अमान रहे। हम सब इस हिंदुस्तान के पैदावार हैं और सब को हिंदुस्तान में रहना है और सब प्यार मोहब्बत में रहें। हम सब का एक प्यार है और उसी के लिए दुआएं कराई गई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से एक और नेक बनकर रहें, एक दूसरे की बीमारी में, दुख तकलीफ़ में, गमख्वारी में, हमदर्दी में काम आएँ और सब एक दूसरे के ऊपर अपनी, जब ऐसे करेंगे तो हमारे मुल्क में अमन रहेगा और हमारे मालिक को भी रहम आएगा। फिर हमारे मुल्क में अमन और राहत सुकून की बारिशें होंगी, हवाएं चलेंगी और अज़ाबों से बचेंगे। ये इसलिए दुआएं कराई गई हैं। जानवर की कुर्बानी से किसी दूसरे को तकलीफ हो या सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा, उसकी कुर्बानी ना करें और जिससे किसी को तकलीफ ना हो, और वो भी अदब के साथ और अपने पर्दे के साथ उस कुर्बानी का एहतमाम करें, ये विशेष ध्यान रखें। मेरा नाम इकबाल खान है। हमारा मैसेज और सभी लोगों का मैसेज यह है, जैसा कि हमने आज पिनंगवा में ईदगाह की नमाज़ ईदगाह में अदा की है, तो हमारे यहाँ पे जो इमाम साहब थे उन्होंने भी ये बयान में कहा कि जो प्रतिबंधित पशु हैं, जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना की जाए, क्योंकि इससे एक तो सबसे पहले देखा जा रहा है कि अमन चैन ख़राब होता है देश के अंदर। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज देश के अंदर पूरे में। तो और गाँव में भी ये कमेटी हुई है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वहाँ के वो ध्यान रखें कि ऐसे पशुओं की कुर्बानी ना की जाए जिससे माहौल ख़राब हो, और प्रशासन की मदद करें इसमें लोकल लोग। तो यही यहाँ पे बताया गया है और ये एक अच्छा कार्य है और ये किया जाए लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर। मेरी यही